मित्रों, मां वैष्णो देवी की धरती से अब हम आपको मां काली की धरती यानी बंगाल की तरफ लेकर चलेंगे, जहां लोकतंत्र के श्रद्धालु पूरी तैयारी के साथ कल का इंतजार कर रहे हैं। अब से ठीक 10 घंटे बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू होने वाली है। पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान होगा। आज हम आपको उन नए प्रयोगों यानी नए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताने वाले हैं जो इस चुनाव में पहली बार हो रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो चुनाव के चरणों में ही है। 2021 में जो चुनाव 8 चरणों में और 56 दिनों तक चला था, उसे इस बार सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सिर्फ 2 चरणों में किया जा रहा है। चुनाव आयोग इस बार पहली बार AI आईज यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। चुनाव आयोग ने इस बार त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है। कोलकाता में एक मेगा स्टेट कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके अलावा हर जिले के मुख्यालय में एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम काम कर रहा है। बंगाल के 23 जिलों में कुल 24 मुख्य कंट्रोल रूम सीधे इस निगरानी से जुड़े हुए हैं। मुख्य कंट्रोल रूम में लगभग 100 से 150 हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स लगाए गए हैं। हर बूथ की लाइव वेबकास्टिंग को AI सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है। इससे भीड़ के व्यवहार या किसी भी संदिग्ध हलचल को भांपते ही तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजा जाएगा, जिससे चुनाव में हिंसा या धांधली की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी। मेरी बाईं ओर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके का कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। तकनीक के मोर्चे पर चुनाव आयोग इस बार रियल टाइम निगरानी पर जोर दे रहा है। बूथ लेवल की लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था से दिल्ली में बैठे चुनाव अधिकारी हर हलचल को सीधे देख सकेंगे। ऐसा पहली बार है जब सिर्फ 2 चरणों के चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की 2407 कंपनियां तैनात की गई हैं, जबकि 2021 के 8 चरणों वाले चुनाव में कुल 1071 कंपनियां तैनात थीं। ये सुरक्षा व्यवस्था इसलिए भी खास है क्योंकि चुनाव के बाद भी करीब 700 कंपनियां राज्य में ही रहेंगी, ताकि चुनाव बाद होने वाली हिंसा को रोका जा सके। बंगाल के इस चुनाव में मतदाताओं की सुविधा का भी विशेष ख्याल रखा गया है। वोटरों की सुविधा के लिए बंगाल में पहली बार स्मार्ट वोटर स्लिप दी जा रही है। इस पर एक QR कोड होगा। इसे स्कैन करते ही आपका नाम, बूथ और सीरियल नंबर तुरंत सामने आ जाएगा। तकनीक का यह इस्तेमाल न सिर्फ आपका समय बचाएगा, बल्कि बूथों पर होने वाली अफरा तफरी को भी रोक देगा। इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट और ट्रायल के तौर पर मध्य प्रदेश और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में QR पर्ची का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बंगाल में इसे बेहतर तरीके से लागू किया गया है। वहीं महिला वोटरों की ताकत को देखते हुए इस बार पिंक बूथ का रिकॉर्ड विस्तार किया गया। राज्य के 10,300 से ज्यादा बूथों पर तैनात अफसरों से लेकर सुरक्षा कर्मी तक सब महिलाएं ही होंगी। पिछली बार के मुकाबले ये संख्या बहुत ज्यादा है। इसका मकसद है कि महिलाएं बिना किसी डर या हिचकिचाहट के एक सुरक्षित माहौल में जाकर अपना वोट डाल सकें। साथ ही 74 बूथ ऐसे भी बनाए गए हैं जिनका प्रबंधन दिव्यांगों की देखरेख में हो रहा है। इसके अलावा चुनाव के दौरान 96 घंटे का ड्राई डे देश के किसी भी राज्य में लागू सबसे लंबे प्रतिबंधों में से एक है। अभी तक किसी भी चुनाव में यह रोक 48 घंटे की ही होती थी। शराब पर इतने लंबे समय की पाबंदी का सीधा मतलब है, इसका सीधा मकसद वोट के बदले शराब वाली अनैतिक प्रथा को रोकना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। यही नहीं, वोटिंग से 4 दिन पहले ही बाइक रैलियों पर पूरी तरीके से रोक है। बंगाल में बाइक गैंग के जरिए वोटरों को डराने का पुराना चलन रहा है। इसे रोकने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। पहली बार इस तरह से बाइक पर लगाए गए प्रतिबंध पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी, वो भी अब हम आपको सुनवा देते हैं। चुनाव आयोग ने जो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का जो प्रतिबंध लगाया है, उससे कोई आपत्ति? ना कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कोई दिक्कत नहीं। वो रूल्स का हिसाब से सब ठीक ठाक है। हाँ, ये खत्म हो जाने के बाद हम लोग फ्री है, वो कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी तो होगा, हर आदमी को परेशानी होगा, क्योंकि 80% लेबर से नहीं, और वो जो अगर वो शहर में एक बाहर से कम पे जाएगा, वो साइकिल 2 चक्का या बाइक में ही जाएगा, तो उससे आने से दिक्कत होगा। जो नया आदेश है चुनाव को ध्यान में रखते हुए जानकारी है? हाँ जी। क्या उसके बाद क्या दिक्कतें, क्या वो ठीक है या परेशानी है? नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये मार्केट जब वगैरह जाते हैं सामान खरीद करने के लिए, वो शाम को ही शुरू होता है, लेकिन 6 बजे से पहले निर्वाचन कमीशन मना कर दिया गया, तो हम लोगों की बहुत ही तकलीफ है।
उधर केंद्रीय मंत्री अमित शाह करीब 2 हफ्ते से पश्चिम बंगाल में ही हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता नीरज पांडे ने। गृह मंत्री अमित शाह इस समय सोनारपुर में रोड शो कर रहे हैं अपनी कैंडिडेट रूपाली गांगुली के लिए। लोगों से समर्थन जुटा रहे हैं। सर, समर्थन तो जबरदस्त मिल रहा है, लेकिन टीएमसी कह रही है कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि एसआईआर को वो ध्रुवीकरण से जोड़ रही है टीएमसी। अगर घुसपैठिया निकालना मतदाता सूची से ये ध्रुवीकरण है तो हमें ध्रुवीकरण मंजूर है। सर, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है, आप कह रहे हैं कि इस राज्य में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कटमनी बड़ा मुद्दा है, लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा है। बाहरी का सवाल ही नहीं है। बंगाल का भाजपा का पहला मुख्यमंत्री, बंगाल में जन्मा हुआ, बंगाली मीडियम में पढ़ा हुआ, बंगाली बोलने वाला, बंगाल का नागरिक हो। गृहमंत्री जी सबसे बड़ा सवाल है कि आप कह रहे हैं यहाँ पे सरकार भाजपा के आगे, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि राम राज्य की सरकार नहीं बनने देंगे, यहाँ सिर्फ ममता राज ही रहने वाला है। देखिए, रामराज एक प्रतीकात्मक बात है जो महात्मा गांधी ने सुशासन के लिए की थी। अगर ममता जी को महात्मा गांधी के सुशासन की परिकल्पना पसंद नहीं है, मैं भी मानता हूं, इसीलिए यहाँ गुंडा राज है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री को आतंकवादी कह रहे हैं। उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी चुनाव में। क्या आपका आंकड़ा क्या कहता है कि बंगाल में इस बार क्या होने जा रहा है? कल वोटिंग के बाद बताएंगे। मित्रों, 2026 का बंगाल चुनाव ममता बनाम बीजेपी नहीं है, बल्कि ममता बनाम ऑल है। लगता है कांग्रेस भी मुख्य रूप से टीएमसी से ही चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को बंगाल में रैलियां करने के लिए परमिशन देने में देरी की गई। राहुल गांधी को 23 अप्रैल को कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में एक बड़ी चुनावी रैली करनी थी। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि ममता बनर्जी सरकार के इशारे पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने जानबूझकर रैली की अनुमति देने में देरी की। जब कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने रैलियों की परमिशन न मिलने पर टीएमसी सरकार को घेरा, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद को भी इसका शिकार बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें खुद कोलकाता के कॉलिन लेन में चुनावी सभा करने की अनुमति आयोग की तरफ से नहीं दी गई।